भारतीय गुलकार हंसराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे, अफसोसनाक खबर है लता जी अब जिसमें वो मलका तरन्नुम नूरजहां के बता रही थी कि वो उनकी फ़ैन थी, उनसे जिस तरह बात कर रही थी, उन्हें जिस तरह अदब से गुफ्तगू कर रही थी, आजकल के गुलकारों में हमें वो सब कुछ नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनकी रूह पाक शफाफ थी और वो लोग ऑनेस्ट ही होते हैं। वो अपने आप को मनफी करके दूसरे को तरजीह देते हैं। उसमें लता जी बड़े थे ना, बड़ों की यही निशानी होता नजर आता था। ये लता जी की ऑनेस्टी है, बड़ापन है, ग्रेटनेस है। वो हमेशा कहते थे कि मेहदी हसन साहब के गले में भगवान बोलता है। तो मैडम जी के भी वो उन्होंने बोला कि मेरे सीनियर हैं। तो ये अदब आपके गुलकारों को सीखना चाहिए। जो अदब नहीं करेगा, जिसकी रूह मुलायम नहीं होगी, उसका स्वर भी फिर वैसा ही होगा, सीधा डांग जैसा, वो बेअसर होगा। हंसराज साहब, हमने देखा कि लता जी ने 13 साल की उम्र में अपना पहला गाना रिकॉर्ड कराया, फिर आखिर तक जो है वो सुरों की जो है वो खिदमत करती रही, उनके गले से जो सुर निकलते रहे वो हम सब ने सुने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। क्या कहेंगे आप? बस वो एक्चुअली अल्लाह ने खास गिफ्ट दिया था दुनिया को लता जी की जो हस्ती थी। वो रियाजत से ऐसा बंदा नहीं पैदा हो सकता। ये कह लें मज़ा था, करिश्मा था मालिक का कि इतना एजड होने के बाद उनका आवाज़ इतना परफेक्ट सुर लगता था, सच्चा सुर लगता था। परफेक्शनिस्ट होना कोई उनसे सीखे, परफेक्ट सुर लगाना कोई उनसे सीखे। पीढ़ियाँ गुजर गई उनको सुनते हुए। उनका सुनना ज़हनी तफरी नहीं थी, कानों में रस घोलना तो है ही, लेकिन इबादत बन जाता था। और उन्हीं का गाना है, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तन्हा करके म्यूजिक लवर्स को छोड़ गई। बिल्कुल, तन्हा करके म्यूजिक लवर्स को छोड़ गई। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।